Hello, my dear friends. You are welcome in Power Motivator कमलकांत बिटले से स्पेशल एपिसोड अपने सहकर्मियों से जबरदस्त रिश्ते कैसे बनाएं। वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा विषय है जो हर एक कार्य करने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप ऑफिसर हो, चाहे आप नेता हो, अभिनेता हो, या आप कुछ भी हो, ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक आप देखेंगे जो सहकर्मी हैं, हम सहकर्मी के बिना कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप व्यापारी हो तो भी आपको सहकर्मी के साथ काम करना पड़ेगा, आप दुकानदार हो तो भी आपको सहकर्मी के साथ काम करना पड़ेगा, आप एम्प्लॉय है तो भी आप सहकर्मी के साथ काम करेंगे, और आप एम्प्लॉयर हैं तो भी सहकर्मी के साथ काम करेंगे। जी माय डियर फ्रेंड्स, आज का विषय है अपने सहकर्मियों से ज़बरदस्त रिश्ते कैसे बनाएं। और ये कमाल का टॉपिक है। जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बता सकता हूं आपको। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 7 साल तक प्रिंसिपलशिप की है और 33 साल तक के मैं विद्यार्थियों के साथ अपने ज्ञान को शेयर किया हूं, और इस कंप्लीट टाइम पीरियड में मुझे अपने सहकर्मियों को से बहुत सहयोग मिला है, और मैंने उनके साथ बहुत झगड़ा भी है। जी हाँ, और इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और जिस वजह से मेरे आज बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं, और उससे मुझे इतना लाभ होता है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ एक दूसरा इशू भी है कि यदि हमारे सहकर्मियों के साथ अगर रिश्ते बिगड़ जाते हैं और बिगड़ते चले जाते हैं तो हम वो जितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप और मैं नहीं कर सकते हैं। जब आप अनुभव में लेके आएंगे, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही गूढ़ है, इसलिए हो सकता है कि हम थोड़ा समय कम ज़्यादा लें माय डियर फ्रेंड्स, पर ये इस विषय पर बातें बहुत ही कमाल की हैं। मेरे अनुभव जो है बहुत शानदार रहे हैं, और मैंने बहुत लड़ाई की है, पर अपनी लड़ाई में मैंने अपनी कमियों को पहचाना है और उसको इम्प्रूव किया है। ये एपिसोड आपको भी एक चैंपियन बना देगा माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय प्रॉमिस, अगर आपने ये एपिसोड पूरा देख लिया। जी हाँ, और मेरा दावा है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करेंगे, अपने साथियों को भी रेफ़र करेंगे कि ये एक एपिसोड वो देख ले तो आपके ऑफिस में जो है प्रोडक्टिविटी की फ़ायदे की भरमार लग जाएगी। यदि आप एक स्कूल में कर्मचारी है तो आपके स्कूल में एडमिशन की लाइन लग जाएगी। यदि आप स्कूल चलाते हैं तो आपके स्कूल में एडमिशन की लाइन लग जाएगी, राइट टाइम पे फीस आएगी। जी हाँ, यदि आप धंधे में काम करते हैं तो आपका धंधा ऐसे चलेगा जैसे कि एक सुपर पावर मशीन। जी हाँ, चलिए तो अब बातें करते मेरा मतलब कि 4 मेन बातें मैं आपसे करूंगा, केवल 4 बातें जो अपने सहकर्मियों से ज़बरदस्त रिश्ते बनाने के लिए ज़रूरी है, और जिससे आपका काम होता है टक 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 टक। जिस काम को संभव है कि 1 साल 10 साल लगे, वो काम आप 15 मिनट में कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी एंड दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ सहकर्मियों के साथ रिश्ते बनाने की। मतलब यदि आप कामयाब हो जाते हैं अपने साथियों के साथ रिश्ते बनाने में। जी हाँ, पहला चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है सबसे महत्वपूर्ण, और वो है कि महत्व को समझना। माय डियर फ्रेंड्स, सहकर्मियों के साथ यदि आपने अपने रिश्ते को समझा तो आप बाजी मार लेंगे। जी हाँ, हमारा जब रिश्ते तभी खराब होते हैं जब हम महत्व को नहीं समझते, अपने सहकर्मियों के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। कई बार ऐसा लगने लगता है कि उसके बिना क्या होगा, अरे वो नहीं और सही, और नहीं और सही, हटाइए, किसी और को लेके आइए। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आपके मन में ऐसा विचार हो, पर अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे व्यवहार बनाना चाहते हैं, और उस व्यवहार के पीछे जो मोटो है वो भी ये है कि जो कई सालों में होने वाला काम है वो आप 15 मिनट में कर सकते हैं। मैंने ये किया है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये किया है। तो आपको महत्व को समझना होगा रिश्तों के। जी, कार्य की जो सफलता के लिए इस महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं कई बार जो है बेरोज़गार हो गया, पर मेरे सहकर्मियों के साथ जो रिश्ते थे उस वजह से मुझे टक से रोज़गार मिल गया। जी हाँ,
और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है अपने सहकर्मियों के साथ रिश्ते करना। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम में कई साल लग जाते थे वो टक से हो गया। जी हाँ, ये सब हुआ क्योंकि मैं रिश्ते के महत्व को जानता था। टीम वर्क की आवश्यकता को समझना कि हमारे जीवन में टीम वर्क क्यों आवश्यक है, कैसे हम इमोशनल, हमारा भावनात्मक जुड़ाव हमारे सहकर्मियों से क्यों महत्वपूर्ण है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप जब महत्व को समझ जाते हैं, रिश्ते के महत्व को समझते हैं, और रिश्ते के महत्व को समझते हैं तो साथियों क्या होता है, जी हाँ, जब आप रिश्ते के महत्व को समझते हैं तो आपको अपने जीवन में लोगों की अहमियत पता चलती है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं यकीन मानिए आप, और यदि आप अपने सहकर्मियों के साथ जो है वो रिश्तों की अहमियत समझ जाएंगे तो आपके काम टक से हो जाएंगे। जी हाँ, तो समझिए। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई अहमियत को कैसे समझे। आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी कार्य को आप अपने सहकर्मी को अच्छे रिश्ते में दीजिए और वो रात को जाग कर आपके काम को ख़त्म करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैं एजुकेयर पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल था और मेरे सहकर्मियों के साथ ऐसे रिश्ते थे जैसे कि एक बड़े भाई और बहनों के। वहाँ पर मेरा जो स्टाफ मैक्सिमम लेडी स्टाफ था, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पर लेडी स्टाफ है। मेरे सारे काम, जो काम बनता नहीं था, मेरे जो सहकर्मी थे वो रात के 12 बजे तक के जाग कर उसको कंप्लीट कर देते थे। जी हाँ, जो काम असंभव लगते थे ये मेरा लेडी स्टाफ ऐसे करता। माय डियर फ्रेंड्स, और इसमें मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने महत्व को समझा रिश्ते के, हमारे मतलब कि जो सहकर्मी होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उस चीज़ को मेरे हमेशा चेतना में रहती। और जब आपके चेतना में रिश्तों के महत्व रहते हैं ना, तो आपका सहकर्मी उस चीज़ को सेंस कर लेता है और आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, समझ रहे हैं, जान तो छोटी चीज़ है जी, ये जो असंभव काम संभव करते हैं ना, बड़ी चीज़ है। माय डियर फ्रेंड, नंबर 1 थिंग, ज़बरदस्त रिश्तों को बनाने के लिए जो है वो है रिश्ते के महत्व को समझें आप। दूसरी चीज़ जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि अपने सहकर्मियों से कुछ अच्छा सीखने का रवैया बनाइए। माय डियर फ्रेंड्स, जनरली होता ये है, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है कि हमेशा सहकर्मियों को सिखाने का एक माइंडसेट लेके मैं चला करता था। जी हाँ, ऐसे आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ऐसे आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम हमेशा यही रवैया रखते हैं, कुछ समय के लिए ये रवैया अच्छा है, किंतु हमेशा ऑल टाइम ऐसा ही करते रहना कि आपको सही आता ही नहीं, मैं ही सब जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते, दिस इज़ ए मतलब कि अपने आप पर रिफ्लेक्ट करने का ये है कि हमको, हमारा जितने हम सक्षम हैं, हमारा सहकर्मी भी उतना ही सक्षम है। हमको अपने सहकर्मी से सीखना चाहिए। जी हाँ, कभी कभी आप सिखाएं, परंतु उसमें भी तो कुछ खास बात है। जी हाँ, उसमें भी तो कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है, अपना बेस्ट देने लगते हैं लोग। जी हाँ, जब आप अपने सहकर्मियों से सीखने का रवैया बनाते हैं। अभी भी मुझे याद आता है, मेरे डायरेक्टर मेरी चेतना में आते हैं, मिस्टर शैलेश आशवले जी, लाल बर्रा के बहुत बड़े व्यापारी है वो, और वो अब जब भी स्कूल में राउंड पे आया करते थे तो बोला करते थे, सर हमको सिखाइए स्कूल कैसे चलाना है, हमको सिखाइए। देखिए, जब कोई स्कूल खोलता है तो संभव है, ये बिल्कुल संभव होता है, दिस इज़ 100% फैक्ट होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करके, रिसर्च करके वहाँ पहुँचता है जब अपना पैसा स्कूल में लगाता है। पर मेरे डायरेक्टर में वो विनम्रता, अपने सहकर्मियों से सीखने की विनम्रता कि सर आप सिखाइए हमको कि कैसे किया जाएगा, प्रबंधन कैसे करेंगे, हम गाड़ियों को अच्छा कैसे चला सकते हैं, आप सिखाइए हमको। माय डियर फ्रेंड्स, और जब मेरे डायरेक्टर ऐसा कह देते ना तो मैं उनके लिए जान लुटाने के लिए तैयार रहता था। जी, तो
सहकर्मियों से कुछ सीखने की जो है चाह है, वो मैंने अपने डायरेक्टर में देखी। इसके अतिरिक्त मेरे प्रोफेसर थे, मुझे कॉलेज में पढ़ाया था, उमा शंकर पटले जी, वो अभी सीनियर लेक्चरर है स्कूल में, और उनमें इतनी विनम्रता थी कि जब वो क्लास में होते थे तो वो मेरे केमिस्ट्री टीचर थे, और क्लास में होते थे तो बोलते थे कि अगर कोई इंग्लिश वर्ड आ गया तो बोलते थे वो कमलकांत बिटले से पूछिए जरा। और वो मुझे इतना प्रभावित करता था कि मैं पढ़ के आता था और लोगों को अपनी चीज़ों को बताया करता था। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब लोगों से सीखने को तैयार हो जाते हैं, अपने सहकर्मियों से सीखने को तैयार हो जाते हैं, तो सहज है कि आपके सहकर्मी भी आपसे सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो आपको बार बार कहने का मौका मिलता है कि लोग तो सीखते ही नहीं हैं, ये कभी सीख ही नहीं सकते हैं, इनको सीखना ही नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, एक एक शब्द आप में बदलाव लाएंगे इस एपिसोड के। दिस इज़ माय गारंटी माय डियर फ्रेंड्स, लिख के रख लीजिएगा। हाँ, और जो बदलाव आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त भी आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ों से ज़बरदस्त रिश्ते बन सकते हैं अपने सहकर्मियों के साथ, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम सब आपसे सीखेंगे। तो पहला हो गया रिश्ते के महत्व को समझना, दूसरा हो गया सहकर्मियों से सीखने का रवैया अपनाना, तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो रिश्तों, आपके सहकर्मियों से रिश्तों को ज़बरदस्त बना सकती है और आपके फ़ायदे में, संस्थान के फ़ायदे में 1000 गुना वृद्धि कर सकती है, वो है सहकर्मियों में खूबियों को खोजना। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने आप को पहले विश्लेषण किया था और मैं अक्सर हमेशा दिमाग इसी चीज़ में अपना बहस करता रहता था कि उनमें कमियां क्या है। उनमें एक में आप सब बात तो ठीक है, परंतु वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। सब कुछ तो ठीक है मिस्टर वाई की, परंतु मुझे उसमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सब कुछ तो ठीक है एक्स मैडम की, परंतु मेरे को उनकी ये आदत बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने आप को पकड़ा है कि जब तक मैंने अपने आप को ये डिल्यूजन में रखा, ये पागलपन में रखा, अपने सहकर्मियों की कमियों को खोजने का जो मैंने मैग्नेट बन गया था, मेरे रिश्ते बहुत बुरे रहे। जो काम 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, उसके लिए कई बार साल और 2 साल लग गए। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन जानिए, क्योंकि जब हम अपने सहकर्मियों में केवल और केवल कमियां खोजने का ही लक्ष्य रखते हैं, बहुत बुरा होता है, उसी का डिस्कशन करते रहते हैं। मैं आपके उस कमियों के लिए खोजने के लिए मना नहीं कर रहा हूं जो आप अपने सहकर्मी के इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। आप अगर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल खोजिए जी, उसको बताइए और उसको समाधान दे दीजिए, वो कर लेगा। जी हाँ, क्योंकि सहकर्मी बहुत कमाल के होते हैं। मैंने देखा कि सहकर्मी जादुई होते हैं और वो इतना हमारे लिए कर सकते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना कर सकते हैं। मैं अभी भी मेरी एक सहकर्मी साथी के याद करता हूँ जिन्होंने 2016 में मुझे ऑफ़र दिलवाया था एक स्कूल से प्रिंसिपलशिप का। मिसेस अंजना नाम्बियार राणा, कितनी गजब की महिला, कितनी गजब की महिला, और वो जादुई है। इनफैक्ट मैं उनके कार्य करने के तरीके से इतना प्रभावित रहा हूँ और इतना कुछ सीखा है मैंने उनसे कि आज जब भी मैं ये नाम जो है अंजना नाम्बियार राणा मेरे चेतना से गुजरता है तो मेरी आंखों को नम कर देता है कि कितना कर्ज है उनका मुझ पर, अपने जीवन में काम को करने के तरीकों को सीखने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये संभव तब है जब हम सहकर्मियों में खूबियाँ खोजते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कमाल के लोग मिलते हैं जब आप खूबियाँ खोजते हैं। मुझे अपने प्रिंसिपल सतीश चौरसिया MVM बालाघाट की याद आती है। अभी भी वो है और वो कमाल के इंसान, खूबियाँ खोजते रहते हैं अपने सहकर्मियों में। एक बार की बात है, मीटिंग चल रही थी और मैंने एक क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वो प्रॉब्लम को बताया तो उन्होंने सारी महफिल में, मेरा मतलब कि वो मीटिंग में खड़ा किया। मैं नया कर्मचारी था, बोले देखिए ये एक नया शिक्षक है और इसको इतनी चेतनता है कि ये दूसरी क्लास में भी जाकर ये पता कर लेता है कि उसमें क्या सुधार किए जाना चाहिए,
क्या फैन सही है कि नहीं सही है, खिड़कियों प्रॉपरली लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिंसिपल साहब ने जो मुझ में खूबी खोजी, तो आज भी उनके लिए मेरे दिल में इतनी बड़ी जगह है कि मतलब आप कहिए मत, आज वो मुझे कहे कि कमलकांत आप एक्स काम को करिए, तो मैं उस एक्स काम को यदि वो 10 घंटे में होता है 2 मिनट में कर दूंगा जी। दिस इज माई डेडिकेशन फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी। माय डियर फ्रेंड्स, सहकर्मियों में खूबियाँ खोजना कि वो कैसे तेज है, वो कैसे वाक पटु है, वो कैसे वाकमितव्ययी है, वो कैसे सिखाते हैं अच्छे तरीके से, वो कैसे सीखते हैं अच्छे तरीके से, वो कैसे अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, वो कैसे सजग रहते हैं, वो कैसे शांत रहते हैं, वो कैसे धड़धड़ाते हुए बोलते हैं, उनका कितना सुंदर स्टाइल है, उनका हेयर स्टाइल कितना अनोखा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये खूबियाँ जब आप अपने सहकर्मियों में खोजते हैं, मैजिक होता है। क्या सपना है आपका, जो भी सपना है माय डियर फ्रेंड्स, वो टक से पूरा हो जाएगा। लिख के रख लीजिए, दिस इज पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले's स्टेटमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो पहला हो गया माय डियर फ्रेंड्स कि अपने महत्व को समझे। दूसरा है, मेरा मतलब रिश्तों के महत्व को समझे। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉप बिंदु है और ये कहे कि रहस्य है, वो है सहकर्मियों से कुछ अच्छा सीखने का रवैया अपनाएं। हमेशा सीखते रहिए, उनको धन्यवाद देते रहिए। तीसरी चीज़, अपने सहकर्मियों में खूबियाँ खोजिए। जी हाँ, खूबियाँ खोजिए, उनमें क्या खूबियाँ हैं खोजिए आप, क्योंकि लोगों में खूबियाँ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको खूबियाँ खोजना नहीं आ रहा है, और फिर आप देखिए असंभव काम को संभव और सरलता से करा लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, करा लेंगे। मैं जितने भी वर्कशॉप में जाता हूँ डिफरेंट प्लेसेस पे, लोग मुझसे बढ़ बढ़ के पूछते हैं, सर आपके लोगों से संबंध बनाने का सीक्रेट क्या है, आपके हमेशा स्कूल में एक ज़बरदस्त यूनिटी क्यों दिखाई देती है। और उन सब के सवालों के लिए ही ये मैं बना दे रहा हूँ, है ना। वो मेरे वर्कशॉप में जो लोग आते हैं वो तो जान पाते हैं, पर ये आप सब के लिए है। इन सब पे काम कर दीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यस, चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट माय डियर फ्रेंड्स, अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा जी, कि गलतियों को सुधारने में अपने सहकर्मियों के साथी बने। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, मानवीय मन होता है, हम गलतियां खोज लेते हैं, किंतु गलतियां खोजने के बाद आप क्या करते हैं। कई बार मैंने अपने बारे में कहूँगा, मैं आपके बारे में हो सकता है कुछ और करते हो, आप बताइएगा कमेंट करके, परंतु मैंने अपने आप को पकड़ा कि लोगों को गलतियां बता दिया और छोड़ दिया। मैंने सीखा। शिव खेरा साहब की किताब जीत आपकी मैंने पढ़ा और उसमें सीखा कैसे विनम्र हुआ जाता है। जी हाँ, अपने साथियों की गलतियां तो बताइए, परंतु उसको सुधारने में मदद कीजिए। जी हाँ, आपने को माना आपने गलतियां पकड़ ली, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर उसको सीखने का तरीका बताइए जी, कैसे बेहतर कर सकता है वो। उसके अगर आप उसको गलतियां सुधारने का तरीका नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसके पॉजिटिव पॉइंट उसको याद दिला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और इतना ही आपने कर दिया, है ना। कई बार ऐसा होता है हमसे, मानवीयता के मतलब मानवीय मन है, हम फिसल जाते हैं कि हम गलतियां बता देते हैं और उससे घृणा करने लगते हैं और ऐसा मान बैठते हैं कि वो कभी सुधरेगा नहीं। किंतु हमने माना कि गलतियों को सुधारने के हमारे पास तरीके नहीं हैं, परंतु आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को याद दिला देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसमें बदलाव आता है। जी हाँ, कि उसमें धैर्य कैसे ज़्यादा है, उसको बता सकते हैं कि ये गलतियाँ जो है वो उसके लिए मौका हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ ज़िंदगी में कई बार हुआ है जब मुझे गलतियां सुधारने में मेरे डायरेक्टर्स ने मदद की है। मेरे एक डायरेक्टर है मिस्टर नरेश द्वारे, जिन्होंने सतपुड़ा वैली में लगभग मुझे 9 साल तक के 9-10 सालों का रोजगार दिया, और मैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ। और वो इतने कमाल के इंसान है कि और शायद इस वजह से वो अपने जीवन में इतने सफल है। मिस्टर नरेश द्वारे के साथ मुझे अभी भी याद है कि कैसे उन्होंने मेरी गलती को छोटा किया और मुझे मौका भी दिया। एक बार कुछ काम मुझे बताया गया, सौंपा गया, और मैंने उस काम को करने से इनकार कर दिया,
और जो मेरे सहकर्मी थे वो मुझे बाध्य कर रहे थे कि वो करें। और उसी समय मेरे डायरेक्टर मिस्टर नरेश द्वारे आ गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर ये काम कर नहीं रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो गलती मेरी थी, वो मुझे काम करना चाहिए था, परंतु मेरे डायरेक्टर ने बड़ी शांति से उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट किया और कहा कि कोई बात नहीं, इस काम को किसी सेकंड पर्सन को दे दीजिए। सर यदि नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं। मुझसे कहा सर कोई बात नहीं, जितनी उनकी विनम्रता हो सकती थी, कोई बात नहीं, ये कोई और कर लेगा, थैंक यू वेरी मच। और माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन मैं, अगर मुझे वो ज़बरदस्ती वो काम कराए थे तो मैं कभी रियलाइज़ नहीं कर पाता अपनी गलती को, पर उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं कर तो सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता हूँ, ये कोऑर्डिनेशन बिठा सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और जब आप अपने सहकर्मियों से, आज भी मैं अपने डायरेक्टर के लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूँ, जी हाँ, और ये वजह ये है कि उन्होंने कभी मेरी गलतियों को सही करने में मेरा सहयोग दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा आप भी कर सकते हैं, या आपके साथ भी हुआ हो कोई वाकया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम सब आपसे सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 चीज़ें आपने कर ली, अपने सहकर्मियों से ज़बरदस्त रिश्ते बनाने और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को 1000 गुना बढ़ाने के, ये 4 मूल मंत्र है। और आपने कर लिया तो आप या एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, आप शिक्षक हो या अधिकारी हो, आपके जीवन में कमाल का परिवर्तन आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। दिस इज माय 100% गारंटी। यस, नंबर 1 इज रिश्तों के महत्व को समझें। नंबर 2, सहकर्मियों से कुछ अच्छा सीखने का रवैया बनाएं। नंबर 3, अपने सहकर्मियों में खूबियां खोजें। और नंबर 4, गलतियों को सुधारने में अपने सहकर्मियों के साथी बने, समझ रहे हैं ना? जी हाँ, और ये 4 जो रहस्य है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपने अपना लिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका करियर बदल जाएगा, आपके जीवन में इतना प्रॉफिट आएगा कि आप प्रॉफिट गिनते बस मशीन लेके आ जाएंगे जो आपके प्रॉफिट गिनेंगी माय डियर फ्रेंड्स। जी, तो आज के लिए इतना ही। अपने रिश्तों, सहकर्मियों के साथ ज़बरदस्त रिश्तों को कैसे बनाएं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को 1000 गुना बढ़ाए और हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक ये आप बेहतर काम करते रहिए, खुश रहिए, प्रॉफिट गिनते रहिए। अच्छा, एक बात और, कमेंट जरूर करिए, इसे शेयर कर दीजिए। और यदि आप किसी प्रकार के अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप कराना चाहते हैं अपने सहकर्मियों के बीच में अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके लिए 1 दिन 2 दिन या हम लंबे प्रोग्राम भी कर सकते हैं आपके साथ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ वंडरफुल टाइम।